गरी गरी बिरखा भाया पाछा कया जाबो, गरी गरी बिरखा भाया पाछा कया हो, गरी गरी बिरखा भाया पाछा कया जाबो, गरी गरी सभी के हाथ उठेंगे, ओ गरी गरी बिरखा भाया पाछा कया जाओ, गरी गरी साची बात बताओ जी मने, साची साची बात बताओ जी, बड़ी धड़ी हमारे कवरिया दीवाना, बड़ी धड़ी हमारे कवरिया दीवाना। अजमल जी निकलते हैं अपनी प्रजा का हालचाल पूछने के लिए। जैसे ही पहुंचे भाइयों के बीच में, जनसमूह के बीच, और कहा कि गहरी गहरी बिरखा भया पाछा कया, क्योंकि अजमल जी महाराज की जैसे ही चेहरा देखा लोगों ने मन में विचार करियो कि भाई अजमल जी रो मुंडो देखने खेती करने किकन जावा। आप भी जानते हैं इस कथा को। सवाल यही था कि अजमल जी के कोई संतान नहीं, और जिसके संतान नहीं होती उसका शक्ल देख करके शुभ कार्य नहीं किया जाता। मारवाड़ में कोई ऐसी परंपरा रही होगी, जबकि मैं इसका समर्थक नहीं हूं। ये कुरीति है, एक प्रकार की कुरीति ही रही। अब लोगों का भाव ऐसा, अपने राजा, अपने भगवान, अपने पिता के प्रति ऐसा भाव, ऐसे का मुंह देख करके कैसे काम धंधा करने के लिए जाए। अजमल जी सब सामने मुंह कौन बात करे, कोई बात करे कहीं था महाराज सरदार है, राजा है, तलवार निकल जावे, मां तो धड़ू अलग हो जावे। कोई आ हिम्मत नहीं करी केवड़ा री कि महाराज मैं क्यों पाछा जा रहा। फिर भी अजमल जी ने कहा भाइयों मुझे बता करके तो जाओ कि तुम लोग वापस क्यों जा रहे हो। तब कोई एक आदमी वहां से खड़ा हुआ और उसने कहा, अरे अजमल जी भी रात है तो अजमल जी भी रात है तो बांजिया कहीं जो, अजमल जी, अरे अजमल जी भी रात है तो बांजिया कहीं जो, अजमल जी। स्टेज वाले, अजमल जी भी रात है तो बांजिया कहीं जो, अजमल जी। सभी के दोनों हाथ उठाएंगे, बोलिए बाबा रामदेव जी महाराज की। अजमल जी भी रात है तो बांजिया कहीं जो, अजमल जी। सुगन भला को नहीं होया जी परा, सुगन भला को नहीं होया जी, थोड़ी घड़ी हमारा पार काला रात ने। अजमल जी सुनते ही अपने महल की ओर रवाना हो गए। ऐसी चुपती बात अगर एक पिता अपने प्रजा से, अपने पुत्र से सुने तो उसे कैसा लगेगा। तुरंत वो अपने महल की ओर रवाना हो गए। अजमल जी पहुंचे महल में। महल पहुंचते ही उनका आरती उतारने के लिए मैना दे, माता मैना दे पहुंचती है। हाँ, मैना दे ने जैसे ही देखा कि अजमल जी का मुंह उतरा हुआ है तो माता मैना दे पूछती है, अरे सुंदर मुखड़ो पिया,
सुंदर मुखड़ो पिया क्यों कुमलायो, सुंदर सुंदर मुखड़ो पिया क्यों कुमलायो। मने साचो साचो भेद बताओ जी, मने साचो साचो भेद बताओ जी। गणी गणी हमारे कंवर रूणी चाना राजा हेलो संभड़ो जी, रूणी चाना राजा हेलो संभड़ो जी। गणी गणी हमारे कंवर अजमाल, गणी गणी हमारे कंवर अजमाल। जैसे ही अजमल जी ने उनका चेहरा देखा, माता मैनादेवी ने सवाल किया, अजमल जी ने मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं कहूंगा, जो भी हुआ सो हुआ। लेकिन जबरदस्ती पूछा, अजमल जी ने सत्य बताया कि मुझे बांझिया कह दिया। माता मैनादेवी अधीर नहीं हुई, उन्होंने तुरंत अजमल जी से कहा, क्या कहा? अरे जिसका धनी द्वारिकाधीश बैठा उसे मुंह उतारने की क्या जरूरत? अगर लड़ाई है तो हमारी द्वारिकाधीश से, जाइए द्वारिका जी। राजस्थान का पहला संघ द्वारिका जी का आज पहली बार अजमल जी के सानिध्य में निकला था। कोई पूछे आपसे कि पहला संघ कब निकला, तो पहला संघ द्वारिका जी का अजमल जी लेकर के गए थे। और इसी बाड़मेर, ऊंडू, कश्मीर, जाट, बायतू, बाटाड़ू, ये इन्हीं क्षेत्र के लोग एक साथ अजमल जी के साथ गए। अजमल चाल्या द्वारिका जी गए तो चाल्या प्रभु रे धाम रे, अजमल रंग लाग्यो। अजमल चाल्या द्वारिका गए तो चाल्या प्रभु जी ने धाम रे, अजमल रंग लाग्यो। सबसे बड़ा तेरा नाम प्यारे बाबा हो, बोले बाबा बिगड़ी बनाई तूने, सारे हैं कामरे हो। सबसे बड़ा तेरा नाम हो प्यारे बाबा हो, बोले बाबा बिगड़ी बनाई तूने, सारे हैं कामरे। जय हो, बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। अजमल जी पहुंचे द्वारिकाधीश भगवान के मंदिर। भगवान द्वारिकाधीश सामने बैठे हैं, हट पर बैठ गए कि भगवान तू आएगा और मेरी इच्छा पूरी करेगा। 24 घंटे तक हाथ में दिया लेकर बैठे रहे, भगवान प्रकट नहीं हुए। जो लड्डू प्रसाद का बांध करके लेके गए थे, अजमल जी ने उसी प्रसाद के लड्डू को गुस्से में आकर भगवान को दे मारा। अजमल जी को देख करके गुस्से में पुजारी जी थरथराने लगे। हाँ, ब्राह्मण देव सोचे कि वो सन की राजा का टकटू आयो है, कहीं हालचाल करेला, कहीं मारे साथ करेला। पुजारी जी थरथराने लगे। तब पुजारी जी ने कहा, जिन भगवान को आप यहाँ ढूंढ रहे हो, अभी गर्मी का दिन है और भगवान तो वहां समंदर में सोए हुए हैं, जाओ, भगवान का घर तो अंदर है। अजमल जी ने कहा, अंदर भगवान है, इसका कोई प्रमाण है? किस किस को मिले इस खाड़ी के अंदर भगवान? तब पुजारी जी कहने लगे, इन रे खाड़ी में बिया, इन रे खाड़ी में बीरा पीपा जी ने मिलिया, इन रे खाड़ी में बीरा पीपा जी ने, हो इन रे खाड़ी में बीरा पीपा जी ने मिलिया। मीठी मीठी तालियों के साथ, हो इन रे खाड़ी में बीरा
पीपा जी ने मिलिया, साची साची बात बताऊं जी मने, साची साची बात बताऊं जी। घड़ी घड़ी हमारे मारा द्वार करा अजमल जी सुनते ही कूद पड़े दरिया में। अजमल कूद पड़े दरिया में, और जैसे ही अजमल जी दरिया में कूदे, अंदर गए, द्वारपाल मिले, संदेश पहुंचाया, अजमल जी को अंदर बुलाया। अजमल जी जैसे ही पहुंचते हैं, सामने साक्षात शेष शैया पर विराजित द्वारिकाधीश भगवान का दर्शन करते हैं। भगवान का दर्शन अपनी आंखों के सामने करते हैं। भगवान खड़े होते हैं, अजमल जी चरणों में प्रणाम करते हैं, और जैसे ही भगवान के मुख की ओर देखते हैं, भगवान के सर पर, माथे पर एक पट्टी बंधी हुई थी। अजमल जी कहते हैं, अरे जोई जोई जावे बारे दुखड़ाने काड़ो, जोई 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 जावे मारे दुखड़ाने काड़ो, जोई जोई माथा ऊपर पट्टी किया बांधी जी थे, माथा ऊपर पट्टी किया बांधी जी। घड़ी घड़ी खम्मा मारा द्वार काला रात में, घड़ी घड़ी खम्मा मारा द्वार काला। पूछा महाराज आपके सर पे पट्टी किस बात की? तब भगवान ने जवाब दिया, इस बात को बड़ी शालीनता से सुनना, भगवान चाहे तो उसे देश निकाला भी दे सकते हैं। तू मेरे को ऐसा काम करता है, मेरे को लड्डू की दे मारता है। तब भगवान ने जवाब कितना सुंदरता से किया, भोला भोला भगत मारे, भोला भोला भगत मारे लाडूड़े री मारी, भोला भोला भगत मारे लाडूड़े री मारी, भोला भोला भगत तुम्हारे लाडूड़े री मारी, भोला भोला आइए, अरे भोला भोला भगत मारे लाडूड़े री मारी, भोला भोला भगत मारे। माथा ऊपर पट्टी जिया बांधी जी, मैं तो माथा ऊपर पट्टी जिया बांधी जी। घड़ी घड़ी तुम्हारे कमरे अजमाला, बोलिए द्वारिकाधीश की। भगवान की बात सुनते ही अजमल जी चरणों में गिर पड़े, भगवान ने माफी दी। अजमल जी ने कहा, दो कारण से आया हूँ, अंतिम दो लाइनों में भजन को पूरा कर रहा हूँ। अजमल जी ने कहा, दो कारणों से आया हूँ, एक है स्वार्थ, दूसरा है परमार्थ। तो भगवान ने कहा, पहले परमार्थ वाला सुना दो भाई, स्वार्थ वाला बड़ा भयंकर होता है। जब आदमी अपने लिए मांगता है तो बहुत बड़ा मांगता है, तो इसलिए जो परमार्थ वाला है वो पहले सुनाओ। तो कहा, महाराज हमारे मारवाड़ में भैरू राक्षस का आतंक बढ़ गया है, तो उसको मारने के लिए आपको, उसका वध करने के लिए, उसका संहार करने के लिए आपको आना। और दूसरा, हमारे भगत ने गांव वाला लोग बांझो बांझो के, तो कृपा करके एक संतान दे दो, और संतान भी कोई ऐसी वैसी नहीं, भैरू राक्षस को तो आपको मारना ही है, तो आप ही मेरी संतान बनकर के मेरे घर में आ जाओ। भगत में तो कोई एडो, मांगण वालों में तो एडो। अजमल जी भी पक्का बाणिया लगे मने, क्योंकि बाणिया रो बेटो नीचे पड़े तो रुपयो ले नहीं जूटे। मारवाड़ में एक कहावत है कि बाणिया रो बेटो नीचे भी पड़ेगे, खाड़ा में पड़े तो फायदा में पड़े, वो खाड़ा में नहीं पड़ी हो। तो अजमल जी महाराज पक्के मारवाड़ के बाणियों के बीच रहने वाले। अजमल जी ने भी मांगा तो ऐसा मांगा कि जिसकी कोई पराकाष्ठा नहीं, उससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। तब अजमल जी की बात को सुनकर के भगवान ने कहा, अरे पहला तो विरम दे बालकियों हो बेला, पहला तो
जोड़ो तुम्हें थाने आऊला, दू जोड़ो तुम्हें थाने आऊला, घड़ी घड़ी खम्मा मारा बार गाला। अब कह दिया पहले विरमदेव जी आएंगे, दूसरी बार में मैं तेरे यहाँ आऊंगा। तब अजमल जी ने कहा इसके कुछ चिन्ह क्या है, आप आएंगे उसका मुझे कैसे पता चलेगा। तो कहा रुक जाए, उसके भी कारण बता देता हूँ। अरे भादवारी बीज रो चांद उगेला, भादवारी। मैं चाहता हूँ ये पंक्तियां सभी लोग गाएं, जितने लोग इधर बैठे पीछे बैठे जो आगे बढ़े सभी गाएंगे। भादवा बीज रो चांद उगेला, आप बाड़मेर वाली आवाज को नहीं भाइयों ध्यान रखो। आलमी वो जोश और हुआ श्रद्धा अपने में देख नहीं पा रही हूँ, और जोरदार। अरे भादवारी बीज रो चांद उगेला, भादवेरी बीज रो चांद उगेला, अजमल आंगनिया में आवला थारे, अजमल आंगनिया में घड़ी घड़ी खम्मा मारा बार गाला। अरे कुंकू वाला पकड़ लिया आंगनिये मंडेला, कुंकू वाला। देखो महाराज, मैंने ऐसे टाइम पर भगवान को याद किया कि अब जो घर जाएगा जरूर देख लेना तुम्हारे घर में कहीं कुमकुम वाले पगले तो नहीं है। क्योंकि जिसने सच्ची श्रद्धा से गाया होगा ना, मैं दावा करता हूं कि एक व्यक्ति तो मुझे मिलेगा जो कहेगा कि मेरे घर में मंदिर के बाहर पगले बने हुए मुझे मिले थे। ये आज मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है कि माता जी भी प्रसन्न है कि बाबा का अवतरण आधी रात को हो रहा है। अरे कुंकू वाला पगलिया आंगनिये मंडेला, हाथ किसी के नीचे नहीं रहेंगे, उठा के दोनों हाथ। कुंकू वाला पगलिया आंगनिये मंडेला, अजमल आंगनिया में आऊला मैं तो, अजमल